हाँ तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट एल एस आर इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। हमें ये दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले रिफ्लेक्सिव के लिए बात कर लेते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, क्या दिया हमारा आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट एल एस आर इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, दिया है एल एस आर इक्वल बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से वी ऑब्जर्व दैट, हम कोई ऐसा पेयर सोच लेंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं 1 लूँ, ठीक है, पहला 1 लूँ तो ये हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल 1, ठीक है, ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। दूसरा अगर मैं लूँ 1 और दूसरा लूँ 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 लेस आर इक्वल 2 स्क्वायर 4, ये भी फुलफिल हो रहा है। 1/2 अगर मैं ले लूँ 1/2 कामा 1/2, ठीक है, 1/2 अगर मैं लूँगा तो 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 1/4। इन दोनों में ये ग्रेटर है, हाँ, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये ट्रू नहीं होगा, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। हमने दिखा दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक के लिए बात कर लेते हैं, ठीक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, वही एक्स वाई अगर आर में है तो वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने एक पेयर ले लिया -1, दूसरा ले लिया 3, है ना। इफ़, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, -1 लेस आर इक्वल 3 स्क्वायर, ये तो क्लियर है, ये तो होगा ही होगा, बट 3 डज नॉट लेस आर इक्वल टू -1 स्क्वायर, ठीक है, चूँकि आपका 3 1 से ग्रेटर होगा। सो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, 3 कामा -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये तो आर में है, -1 कामा 3 ये तो आर में है, लेकिन 3 कामा -1 डज नॉट बिलोंग टू आर। सो यहाँ से हो जाएगा आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, हमारा आर जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब हम फर्दर बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, हमने एक ले लिया, सपोज़ करो 2 ले लिया, -3 ले लिया, ठीक है, हाँ 2 -3 ले लिया, तो यहाँ से चेक करेंगे मैं, तो 2 लेस आर इक्वल टू -3 स्क्वायर, ठीक है, ये अगर आर में है, ठीक है, ठीक, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ, अब दूसरा ले लिया मैंने यहाँ से एक पेयर, तो 2 -3 ले लिया, एंड दूसरा पेयर ले लिया -3 एक ले लो और एक 1 ले लो, ठीक है। यहाँ से क्या इम्प्लाई करेगा, एंड, ठीक है, बिलोंग्स टू आर एंड इतना बिलोंग्स टू आर, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, -3 लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, ठीक, ये भी क्लियर है, -3 1 से आपका छोटा होगा, ठीक है। तो ये दोनों साथ में देखो, ये ए बी है, ये बी सी है, ठीक, तो ये क्या बनेगा, ए सी, है ना, 2 कामा 1, ठीक। हम देखते हैं 2 कामा 1 आर में है कि नहीं है, ठीक है, 2 कामा 1 आर में है कि नहीं है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 लेस आर इक्वल टू 1 स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ से आपका 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अरे समझो, ए बी ए कंसीडर किया, बी सी ए कंसीडर किया, ये फुलफिल ए बी है, बी सी भी आर में है, लेकिन ए सी नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ से हमारा आर जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलिए हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है
कि चेक करिए कि जो रिलेशन डिफाइंड है ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ठीक है, और इस सेट पे डिफाइंड है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो हमारा ये दिया है r इज इक्वल टू ए कामा बी सच दैट a इज इक्वल टू बी प्लस वन, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम ले लेंगे फॉर एनी a बिलोंग्स टू दिस सेट, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी भी a के लिए जब a इक्वल टू ए डाल दूंगा इस सेट में, तो यहाँ से क्या इंप्लाई करेगा, a इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है। अब देखो कोई भी नंबर अपने कंसेक्यूटिव नंबर के इक्वल नहीं हो सकता है ना, तो a इज इक्वल टू ए प्लस वन विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या इंप्लाई करेगा, a कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। सो r इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या हो जाएगा आपका, ठीक, यहाँ से कंसिडर कर लो हमारा a इज इक्वल टू इफ़ ए बी बिलोंग्स टू r इम्प्लाई होना चाहिए बी ए आल्सो बिलोंगिंग टू r, ठीक है। यहाँ से अगर ए बी r में आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस वन, ठीक, बात क्लियर। यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी प्लस वन। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं a इज इक्वल टू बी ले लूँ, a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो जाएगा इफ़ a इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू ए प्लस वन, ठीक है, b इज इक्वल टू ए प्लस वन। यहाँ से ये देख लो, कंसीडर कर लो ये एक, इसको कंसीडर कर लो दो, हाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रख दो इसी में ले जा करके a इज इक्वल टू b के प्लेस पे a प्लस वन रख दो, a प्लस वन, ठीक है, प्लस वन पहले से है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस टू, लेकिन हमारा इस टाइप का मिलना चाहिए अगर, ठीक है, a इज इक्वल टू b हो जाए, तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, विच इम्प्लाई दैट b कामा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक, ट्रांजिटिव के लिए भी बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, ठीक। तो ट्रांजिटिव के लिए जब मैं बात करने के लिए जाऊंगा, तो अगर ए बी आर में है एंड बी सी जो है आर में है, तो यहाँ से इम्प्लाई होना चाहिए ए सी आल्सो बिलोंगिंग टू आर, है ना, ये आर में है, तो यहाँ से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी प्लस वन, ठीक है, एंड अगर बी सी आर में है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ये पहला ए है ना, इसलिए यहाँ से बी सी जब मैं इसको कंसीडर करूँगा तो b इज इक्वल टू सी प्लस वन, ठीक है। अब इन दोनों बात से, ये वाली बात से, ठीक है, और ये वाली बात से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, हाँ, क्या इम्प्लाई हो जाएगा, a इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, यहाँ से देखिए b के प्लेस पे ये वाली पूरी बात ला करके मैं रख दूँ, तो a इज इक्वल टू सी, b के प्लेस पे c प्लस वन रख दो, c प्लस वन, यहाँ प्लस वन पहले से है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा c प्लस टू, ठीक है। यहाँ से भी इम्प्लाई हो जाएगा a इज इक्वल टू सी प्लस वन टाइप का अगर होता तो हम कह देते ए बी आर में है, लेकिन a इज इक्वल टू सी प्लस टू टाइप का है, इसलिए ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो गया ना, आपका ये है, ठीक है, ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, ठीक है, बात क्लियर। तो चलिए हम फर्दर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड आर इतना, आर इक्वल टू क्या दिया है, आर इज इक्वल टू दिया है आपका ए कामा बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी, ठीक है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव दिखाना है, लेकिन वो जो है कह रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग बात कर लेते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, है ना, क्योंकि आर से आर में डिफाइंड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ, ए लेस आर इक्वल टू ए विच इज़ ट्रू, सो क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर,
लेस देन वाली क्वालिटी को, लेस देन वाली कंडीशन को नहीं फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन इक्वलिटी को तो फुलफ़िल कर रहा है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की बात कर ले रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक की बात करूँ अगर मैं, है ना, तो सिमेट्रिक के लिए मैं एक कंडीशन ले लूँ, इफ़ 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 लेस आर इक्वल टू 2 ट्रू है, ठीक है, बट 2 डज नॉट लेस आर इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सो दैट 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक। तो यहाँ से कह रहा था कि सिमेट्रिक नहीं है, तो हमने दिखा दिया सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, ठीक है, इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर में है तो ए लेस आर इक्वल टू बी हो जाएगा, इम्प्लाई दैट, एंड, ठीक है, बी लेस आर इक्वल टू सी हो जाएगा। अब देखिए ए जो है बी से छोटा है, और जो ये बी है, ये वाला बी, वो सी से छोटा है, ठीक है, ये वाला बी सी से छोटा है। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा ए लेस देन सी, ए जो है बी से छोटा है, बी से छोटा है। अब ये जो बी है ना, वो सी से भी छोटा है, तो ये बीच में आ रहा है ना, तो ए सी से भी तो छोटा होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बात, ठीक है, ये वाली बात और ये वाली बात, ये इम्प्लाई करेगी। तो ये हो जाएगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, ठीक। अरे 3% लो, ठीक है, 3% लो, ये इससे छोटा है और ये जो है इससे भी छोटा है, तो ये जो है इससे भी तो छोटा होगा, बस ये कंडीशन है, ठीक है। तो बात हो गई ट्रांजिटिव के लिए। चलिए हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। चलिए आर क्या दिया है, आर इज इक्वल टू हमारा दिया है ए कामा बी सच दैट ए लेस देन आर इक्वल टू बी क्यूब, ठीक है, ये दिया है। तो फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक, आर से आर में ही डिफाइंड है, ठीक है। अब देखिए कोई सा भी हमने ले लिया है, तो हाँ 1/2 कर लो, पहले 1/2 ही ले लेते हैं। फॉर 1/2 अगर मैं ले लूँ, 1/2, है ना, इसके लिए देखूँगा मैं तो क्या, 1/2 लेस आर इक्वल टू 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, ये नहीं होगा, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। अभी हमने पीछे देखा भी था, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। जब ये ट्रू नहीं है तो क्या हो जाएगा, 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए हम देख लेते हैं अब सिमेट्रिक को भी, ठीक। तो जब सिमेट्रिक के लिए जाएंगे, सिमेट्रिक के लिए तो फिर कोई चूज़ कर लो। मैंने चूज़ कर लिया इफ़ 1 और 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इफ़ 1 2 बिलोंगिंग टू आर देन 1 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, बट आप देखेंगे 2 डज नॉट लेस आर इक्वल टू 1 क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 रह जाएगा। अब आपको पता है कहाँ 1 छोटा होता है, 2 से 1 तो बड़ा होता है, इसलिए 2 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। आपका आर जो है सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव, ठीक है। हाँ, तो ट्रांजिटिव के लिए सोचो, ले लो कोई वैल्यू। मैंने ए का ले लिया, इफ़ ए को ले लिया 10, ठीक है, और बी को ले लिया 3, तो इस कंडीशन में 10 3 बिलोंग्स टू आर है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 लेस आर इक्वल टू 3 क्यूब, ठीक है, यहाँ से। और मैंने 10 3 और दूसरा वैल्यू सी की ले लिया, सपोज करो मैं ले लूँ सी की वैल्यू 2 ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ से 3 कामा 2 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ये कंडीशन को फुलफ़िल करना चाहिए,
तो 3 लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, हाँ ये भी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इम्प्लाई ये कर रहा है और ये वाला ये इम्प्लाई कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ए बी एंड सी, तो हमारा ए सी जो आएगा ए लेस आर इक्वल टू 2 क्यूब, ये होना चाहिए, है ना। तो बट ये ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है। जब ये ट्रू नहीं है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, 10, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ठीक। ऐसी यही तो है 10, 2, तो यहाँ 10, 2 आर में नहीं है। जब ये आर में नहीं है तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है, आपका आर जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए अब हम फर्दर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की भी, ठीक है। यहाँ से आप पॉज करके वीडियो को यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ये जो रिलेशन है हमें दिखाना है कि ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक है, ठीक है। सिमेट्रिक होना भी चाहिए, आपको दिख भी रहा है आर इज इक्वल टू 1, 2 है और 2, 1 है, ठीक है, ठीक। इसको ए बी देखो आर में है और बी ए भी आर में है, तो ये देखो 1, 2 आर में है, ठीक है। इम्प्लाई कर रहा है क्या, 2, 1 आल्सो आर में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छा, हाँ रिफ्लेक्सिव नहीं सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है, सिमेट्रिक तो हो गया। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करूँ तो रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, क्यों, क्योंकि 1, 1 नहीं है, 2, 2 नहीं है, 3, 3 नहीं है, आपका डबलेट्स नहीं है ना। तो अगर मैं बात तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। बात समझ में आई। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लो, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी है ना, ये है आपका ए बी और इसको कंसीडर कर लो बी सी, ठीक है। तो 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी आर में है, ए बी सी आर में है, लेकिन 1, 1 आर में नहीं है ना। इम्प्लाई दैट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। आपका जो आर है ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दिखाइए कि जो रिलेशन है सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज गिवन बाय इतना एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कह रहा है, इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है रिलेशन जो है आपका, रिलेशन जो है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है ना। तीनों में प्रूव करना है, ठीक है। किसके लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ठीक है। तो हमारा क्या दिया है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। पी मीन्स पेजेस, ठीक है। हाँ, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, लेकिन करेंगे पहले तो कलम से करो, ठीक है। पढ़ने के लिए तन मन धन तीनों होना चाहिए, है ना। अगर आपके पास तन यहाँ है और लेकिन मन नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते। पता पड़ा यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और मन जो है खेलने में लगा है, क्रिकेट के स्कोर में लग रहा है, तो पढ़ाई नहीं होगी। और धन नहीं है, आप कहोगे सर धन से कैसे पढ़ाई होती है, क्या बात कर दी आप। होती है, बिल्कुल होती है। कैसे होती है, पता पड़ा पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, आपके पास सोर्स नहीं है, बुक्स है ना, धन लगा, बुक्स होना चाहिए। जेब में छुआरा रखे रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो, ऐसे पढ़ाई करो तो मज़ा आएगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं एक्स वाई जो है हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें निकालना है। तो हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, किसी भी ए के लिए मैं बात करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई बुक एक है तो उस बुक का बुक के साथ सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा फॉर एनी ए बिलोंग टू ए बिलोंग्स टू आर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट रिफ्लेक्सिव,
अच्छा कैसे, यहाँ पर लिख लो चूँकि एवरी बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ। ठीक है, कोई भी बुक है, ठीक, वो खुद के साथ सेम नंबर ऑफ पेजेस होगा कि नहीं होगा, बस यही है, इतना ही बात है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए बात करेंगे। अगर मैं बात करूँ इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में है तो यहाँ से क्या इम्प्लाई होगा, ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, अगर ए और बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो मैं इसी बात को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, बी एंड ए हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस, है ना। बी एंड ए हैव द, खाली तो इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट बी एंड ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो आर इज़ सिमेट्रिक, हमारा आर जो है सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो इम्प्लाई होना चाहिए ए सी इज़ आल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर ये इसमें है आर में तो यहाँ से क्या इम्प्लाई हो जाएगा, ए एंड बी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, और ये बी सी क्या इम्प्लाई कर देगा, बी एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। देखो ए और बी के पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो बी का ए के इक्वल होगा पेजेस। अब यहाँ पर बी आ गया है, बी का सी के साथ सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो यहाँ से इम्प्लाई हो जाएगा दोनों ए एंड सी हैव द सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, यहाँ से क्या इम्प्लाई कर देगा, ए एंड सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अब देखो हमारा रिलेशन सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो क्या हो जाएगा, हेंस आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं।